हेलो एवरीवन, दिस इज शालू सुनेही एंड वेलकम टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से पहला पाठ पढ़ेंगे और हमारे इस पाठ में दो गीत शामिल हैं। एक है देवसेना का गीत और दूसरा है कार्नेलिया का गीत। दोनों ही गीतों के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। वीडियो में हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर व कठिन शब्दार्थ कर रहे होंगे, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले गीत देवसेना का गीत। हमारे पहले गीत का नाम है देवसेना का गीत। गीत को शुरू करने से पहले पृष्ठभूमि के तौर पर कुछ बिंदु देख लेते हैं। देवसेना का गीत जो है वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, जिसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। स्कंदगुप्त गुप्त राजवंश के 8वें राजा थे, जबकि देवसेना जो है वो मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन थी। जब हुणों का आक्रमण आर्यव्रत यानी कि भारत पर होता है तो बंधु वर्मा का पूरा परिवार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किसी तरह देवसेना जो है वो अकेली बच जाती है और भाई के सपने को पूरा करने के लिए वे देश की सेवा का व्रत धारण कर लेती हैं। देवसेना को अपने पूरे जीवन में केवल स्कंदगुप्त की चाह होती है, किंतु तब स्कंदगुप्त जो हैं वो मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का सपना देखते हैं। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त को देवसेना की चाह होती है, लेकिन तब तक देवसेना महादेवी की समाधि को धारण कर चुकी होती है और वे पड़दत्त के साथ आश्रम में भीख मांगकर अपना जीवन निर्वाह करती हैं। जब जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना से अपना प्रणय निवेदन करते हैं तो देवसेना उसे स्वीकार नहीं करती है और इस कारण से स्कंदगुप्त आजीवन कुंवारा रहने का व्रत धारण कर लेते। वेदना मिली विदाई, यहाँ पर जो है वो पीड़ा, दर्द या कष्ट का सूचक शब्द है। वेदना मतलब होता है दर्द या पीड़ा, वही। मिली विदाई, देवसेना यहाँ पर कह रही हैं कि वेदना मिली विदाई, मुझे सारी वेदनाओं से आज विदाई मिल गई है। सारी मेरे जो दुख दर्द हैं उन सभी पीड़ाओं से मुझे आज विदाई मिल गई है। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, भ्रमवश मतलब भ्रम में पड़कर, किसी भ्रम में पड़कर मैंने जीवन भर, जो संचित मतलब होता है एकत्र करना, मैंने अपने जीवन भर जो भ्रम में पड़कर मैंने जितनी भी अपने जीवन भर में संचित किया, जो कुछ भी यहाँ पर जो संचय है वो यहाँ पर उनकी कोमल भावनाओं का, उनकी आकांक्षाओं का संचय है। जो वो कहती हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन में भ्रम में पड़कर ये सब एकत्र किया और आज ऐसा लग रहा है मानो मधुकरियों की भीख लुटाई। जो मैंने अपनी कोमल भावनाएं अपने पूरे जीवन में एकत्र की, जो आकांक्षाएं, जो मेरी आशाएं जो मैंने एकत्र की, वो आज मैंने मधुकरी मतलब होता है भिक्षा में जो हमें अनाज मिलता है, और भीख मतलब होता है भिक्षा। तो कह रही हैं कि भीख में मैंने आज उन अनाज के दानों की तरह उन्हें लुटा दिया हो। मेरी उन आकांक्षाओं को, उन आशाओं को मैंने आज, जो मैंने भ्रम में पड़कर पूरे जीवन में एकत्र की थी, वो आज मैंने भीख में अनाज के दानों के समान लुटा दी हो। छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण। छल छल मतलब होता है, छल छल में यहाँ पर आपको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दिखता है। संध्या के श्रमकण, श्रमकण होता है जब मेहनत करके जो बाद में पसीना आता है। श्रम मतलब है यहाँ पर मेहनत, राइट, और कण मतलब है अंश। तो मेहनत करने से जो उत्पन्न पसीना है उसकी बात हो रही है। तो कहती है कि संध्या के श्रमकण, संध्या मतलब शाम, तो शाम के तो पसीना होगा नहीं। तो यहाँ पर आशय देवसेना से है कि देवसेना जो पूरे जीवन में अब थक चुकी हैं, जो उन्होंने परिश्रम किया है पूरे जीवन में, अब उनका ये जो परिश्रम का पसीना है ये आंसू के समान, आंसू से यहाँ पर उपमा अलंकार है, यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि छल छल थे संध्या के श्रम कर, जो देवसेना है उन्होंने जो मेहनत की है पूरे अपने आजीवन, वो उनका पसीना जो है उनके आंसुओं के रूप में प्रतिक्षण मतलब हर पल गिरता रहता है। संध्या यहाँ पर उनके जीवन काल को एकत्रित करता है कि उनके जीवन की संध्या वेला पर उनका जो परिश्रम है अब आकर ऐसे गिरता है मानो उनके आंसू जो हैं वो प्रतिक्षण गिर रहे हों। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। नीरवता मतलब होता है एकांतता, खामोशी, सन्नाटा। अनंत मतलब है जिसका कोई अंत नहीं है। तो देवसेना कहती है कि मेरी यात्रा पर, मेरी जो ये जीवन रूपी यात्रा है, मेरे इस पूरे जीवन में कोई नहीं मेरे साथ, केवल एक चीज है, वो है नीरवता।
और मेरे पूरे जीवन की यात्रा पर केवल नीरवता ही है जिसका कोई अंत नहीं है और ये पूरे जीवन पर अंगड़ाई ले रही हो, हमारी पूरे तरीके से ये फैल चुकी हो। केवल खामोशी सन्नाटा ही मेरे जीवन पर फैला हुआ है। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में एक प्रश्न है, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई से पंक्ति का आपको आशय स्पष्ट करना है। तो भ्रम में पड़कर जो यौवन में उन्होंने जो भी अपनी आकांक्षाएं, आशाएं, जो कोमल भावनाएं उन्होंने संचित की थी, एकत्र की थी, आज उन्होंने मधुकरियों में यानी कि अनाज के दानों के रूप में, भिक्षा के रूप में लुटा दी हूं, दान कर दी हूं। यहाँ पर इसका आशय ये बनता है कि जब स्कंदगुप्त उनसे प्रणय निवेदन करते हैं और वे इसे स्वीकार नहीं करती हैं, तो उनके मन में जो भी स्कंदगुप्त के प्रति आकांक्षाएं थी, आशाएं थी, वे सभी आज नष्ट हो गई हैं। ऐसा लग रहा है मानो उन्होंने उन सारी भावनाओं का दान कर दिया हो भिक्षा के रूप में। श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। श्रमित मतलब है जो श्रम से थका हुआ है, स्वप्न सपना, गहन मतलब है घना, विपिन मतलब जंगल, तरु छाया पेड़ की छाया में, पथिक मतलब जो राहगीर है, जो यात्रा कर रहा है, उनिंदी मतलब होता है जो नींद से पहले की अवस्था है जिसमें जो मनुष्य वो अलसाए हुए है। श्रुति सुनने की प्रक्रिया, विहाग एक मध्य रात्रि में गाया जाने वाला राग है। तो यहाँ पर देवसेना कह रही हैं कि वे एक श्रमित की भांति हैं जो परिश्रम से थक चुकी है और वे अपने मधुर सपनों में, पेड़ की छाया के नीचे, घने जंगल में मधुर स्वप्नों में खोई हुई हैं। लेकिन जब वे इस नींदी अवस्था में, इस अलसाई हुई अवस्था में एक पथिक की भांति विश्राम कर रही हैं, तब उनके कानों में कुछ सुनाई पड़ता है और ऐसा लगता है मानो कोई विहाग में आधी रात में कोई तान उठा रहा हो। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि जब देवसेना स्कंदगुप्त के साथ अपना जीवन व्यतीत करने का सपना, मधुर सपना देख रही होती हैं, तब तो जो स्कंदगुप्त हैं वो उनका प्रणय निवेदन अस्वीकार कर देते हैं और देवसेना अपने राष्ट्र सेवा का व्रत धारण कर लेती हैं और देश की सेवा करती हैं। उस अवस्था में जीवन के अंतिम मोड़ पर एक बार फिर स्कंदगुप्त उन्हें प्रणय निवेदन करके उनके अलसाई हुई अवस्था में, उनकी नींद भरी अवस्था में विहाग की तान उठा देते हैं और उन्हें उस नींद से जगा देते हैं। सतृष्ण दीट ती सबकी, सतृष्ण है जो तृष्णा से भरी हुई, दीट मतलब दृष्टि, जो तृष्णा से भरी हुई सबकी दृष्टि थी, जो ललचाई नजरें थी लोगों की, वे उनके ऊपर बनी रहती थी, देवसेना के ऊपर। लेकिन रही बचाए फिरती कब की, लेकिन उन सभी नजरों से देवसेना ने स्वयं को बचाए रखा। मेरी आशा आ बावली तूने खो दी सकल कमाई। लेकिन अब यहाँ पर देवसेना अपनी आशा को बावली कह रही है और कह रही हैं कि हे आशा, हे मेरी आशा, तू बावली है, तू पागल है, तेरे कारण ही मैंने अपने पूरे जीवन की जो कमाई थी, सकल मतलब सारी कमाई जो है वो मैंने आज खो दी। यहाँ पर आशय यह है कि देवसेना ने अपनी आशा को बावली यहाँ पर इसलिए कहा है कि जो आशा है उसमें ही रहकर मनुष्य जो है उन सभी चीजों को पाने की कल्पना कर लेता है जो उसके बस में नहीं होती है। आशा में रहकर हम बड़े बड़े सपने देख लेते हैं लेकिन वे पूरे नहीं होते हैं, और जो उनकी इस आशा में रहकर जो उन्होंने स्कंदगुप्त के साथ रहने के सपने देखे थे वे भी पूरे नहीं हुए, और उनकी जो कोमल भावनाएं थी, जो उन्होंने अपने पूरे जीवन भर में एकत्रित की थी, जो आकांक्षाएं थी, जो आशाएं थी, वो सभी उन्होंने खो दी हूं, और इसी आशा के कारण उन्होंने अपनी सारी कोमल भावनाएं खो दी और इसीलिए उन्होंने इसे बावली कहा है। प्रश्नोत्तर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर करेंगे। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पदबल पर उससे हारी होड़ लगाई। देवसेना कहती हैं कि मेरे जीवन रूपी रथ पर जो प्रलय है, जो विनाश है, यही अपने पद पर चल रहा हो। जो मेरा जीवन है, जीवन रूपी जो रथ है मेरा, इस पर ऐसा लग रहा है मानो जो प्रलय है यही अपना मार्ग निश्चित कर रहा है, अपने मार्ग पर चल रहा है। मैंने निज दुर्बल पदबल पर, जो मेरे, निज मतलब है मेरे, स्वयं के, दुर्बल अर्थात है जिनमें शक्ति नहीं है, पदबल पैरों के बल,
तो मेरे पैरों के बल में शक्ति नहीं है, ये दुर्बल है, लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी पैरों में शक्ति नहीं है, ये दुर्बल है, मैंने उससे हारी होड़ लगाई। जो प्रलय है मैंने इससे हारी होड़ लगाई। हारी होड़ का अर्थात यह है कि ऐसी प्रतिस्पर्धा, होड़ मतलब है प्रतिस्पर्धा, ऐसी प्रतिस्पर्धा जिसमें जो हार है वो निश्चित है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैंने अपने दुर्बल पैरों के बल पर मैंने प्रलय से हारी होड़ लगाई। मैंने ये जानते हुए भी इससे प्रतिस्पर्धा की कि मेरी हार निश्चित है। लौटा लो ये अपनी धाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व न संभलेगी ये मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। यहाँ जो देवसेना है वो विश्व को संबोधित करते हुए कहती है कि हे विश्व, अपनी जो ये धरोहर है, जो धाती है, इस पूंजी को, अपनी कोमल भावनाओं की जो ये मेरी पूंजी है जो तुमने मुझे दी थी, अब इसे वापस लौटा लो। मेरी करुणा जो है वो अब कर रही है, हाहाकार कर रही है। अब ये मुझसे जो कोमल भावनाओं की जो ये पूंजी थी, ये जो धरोहर थी, ये अब मुझसे नहीं संभलेगी। इसी के कारण आज मैंने, मेरे मन ने, जो मेरे मन की लाज है वो मैंने आज गवा दी है। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मैंने निज दुर्बल पदबल पर उससे हारी होड़ लगाई में दुर्बल पदबल और हारी होड़ में जो निहित व्यंजना है उसे स्पष्ट करना है। दुर्बल पदबल यहाँ पर जो देवसेना है उसके पैरों की ओर संकेत कर रहे हैं, कि कह रहे हैं कि जो देवसेना है उसके पैरों में शक्ति नहीं है, उसके पैर जो हैं दुर्बल हैं, बिना बल के हैं, लेकिन फिर भी ये जानते हुए भी कि उसके पैरों में शक्ति नहीं है, वे अपने पैरों के बल पर प्रलय से प्रतिस्पर्धा करती है। ये उसका सामर्थ्य है कि अपने दुर्बल पैरों के बल पर भी वे उससे प्रतिस्पर्धा करने को तैयार है। हारी होड़ का है कि ऐसी प्रतिस्पर्धा जिसमें उसकी हार जो है वो निश्चित है। ये उसकी दृढ़ता है कि जिस प्रकार से उसका निश्चय है कि यह निश्चित है कि उसकी हार होगी इस लड़ाई में, लेकिन फिर भी इस प्रतिस्पर्धा में वे उतरी है। दूसरा प्रश्न है, देवसेना की हार या निराशा के क्या कारण है? शुरुआत से ही पता चलता है कि जब युद्ध होता है, हुणों का आक्रमण होता है, तो उसका पूरा परिवार जो है उसमें, उस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अकेली देवसेना बचती है। जीवन में उसे केवल स्कंदगुप्त की चाह होती है, किंतु स्कंदगुप्त उसका प्रणय निवेदन अस्वीकार करते हैं। अपने पूरे जीवन में देवसेना अपनी जो धरोहर है, जो उसकी कोमल भावनाएं हैं, उनका संचय करके रखती है। उसके कारण भी उसकी जो आशा है उससे उसके मन की लाज चली जाती है। इसी कारण से अपने पूरे जीवन में जो अकेलापन है वही उसकी हार और निराशा के कारण बने। शिल्प सौंदर्य के भी कुछ बिंदु देख लेते हैं। भाषा यहाँ सरल, सहज और संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। माधुर्य गुण का प्रयोग किया गया है। स्मृति बिंब है। यहाँ पर करुण रस के साथ साथ श्रृंगार रस भी है और श्रृंगार रस का भी वियोग पक्ष है। गेयता का गुण विद्यमान है, आप इसे गा भी सकते हैं। अलंकार में भी कुछ बिंदु देख लेते हैं। छल छल में यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आंसू से में उपमा अलंकार है। अनंत अंगड़ाई गहन विपिन और साथ ही साथ हारी होड़ में यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जीवन रथ में यहाँ पर उपमा अलंकार है। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई में यहाँ मानवीकरण है। जो नीरवता है उसे मनुष्य के रूप में अंगड़ाई लेते हुए बताया गया है। इसी के साथ हमारा पहला पार्ट देवसेना का गीत खत्म होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्नेलिया के गीत की। पार्ट के दूसरे भाग में चलते हैं जिसका नाम है कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया के गीत को शुरू करने से पहले यहाँ पर भी हम संदर्भ के तौर पर कुछ बिंदु देख लेते हैं। जो कार्नेलिया का गीत है ये प्रसाद जी के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। कार्नेलिया जो है वो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी है और सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठकर उसके मुंह से भारतवर्ष के बारे में एक गीत निकलता है, जो कि यहाँ पर हमारे पाठ में संकलित है। इस गीत में जो कार्नेलिया है वो हमारे देश भारत की गौरव गाथा का जिक्र करती है और इसके जो प्राकृतिक सौंदर्य है और इसकी संस्कृति के बारे में उसके मुंह से ये गीत निकलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्नेलिया का गीत। अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा।
लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। अरुण ये मधुमय देश हमारा। अरुण मतलब है यहाँ पर लालिमा से युक्त, मधुमय मतलब है मिठास से भरा हुआ। यहाँ पर हमारे देश भारत को कहा जा रहा है कि जो भारत देश है ये मधुरता से भरा हुआ है, मिठास से भरा हुआ है और लालिमा से युक्त है। यहाँ के लोगों में बहुत ही ज्यादा मिठास है। जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। यहाँ पर हमारे भारत में आकर जो अनजान क्षितिज है, क्षितिज मतलब एक ऐसा स्थान जहां पर जो धरती और आकाश है वो एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होते हैं। वास्तविकता में तो वे कभी नहीं मिलते, लेकिन ऐसा दिखाई देता है जब हम दूर से दृश्य देखते हैं। तो जो अनजान लोग हैं, जो दूर देशों से आने वाले लोग हैं, उन्हें भी भारत में एक सहारा मिल जाता है। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर। सरस मतलब है रस से युक्त। तामरस के यहाँ पर दो अर्थ हैं, कमल और तांबा। गर्भ मतलब पृथ्वी की सतह, विभा मतलब कांति, किरण। तरुशिखा मतलब जो पेड़ की फुनगियां हैं। जब तामरस, जब सूर्य की जो किरणें हैं जब धरती पर पड़ती हैं तो जो सुंदर रस से युक्त जो कमल है वो सुशोभित होते हैं और पृथ्वी की सतह पर सूरज की कांति देखने को मिलती है। और जब सूरज की जो किरणें हैं, जो कांति है, जब वो तरुशिखाओं पर पड़ती है, जब मनोहर, ये जो सुंदर तरुशिखाएं हैं, पेड़ की फुनगियां हैं, जब इन पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो जो ये तरुशिखाएं हैं ये नृत्य कर रही हूँ, ये नाच रही हूँ। छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। सूर्योदय के समय ऐसा लगता है कि जो लालिमा है सूरज की वो धरती पर, हरियाली पर फैल गई हो, ऐसे जैसे मानो किसी ने जो मंगलकारी कुमकुम है वो धरती पर छिड़क दिया हो। कुमकुम जो है एक पदार्थ होता है लाल रंग का और ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो जब सूर्योदय होता है तो सूरज की जो लाल किरणें हैं वो धरती पर ऐसे प्रतीत होती हैं मानो किसी ने हरियाली पर मंगलकारी कुमकुम छिड़क दिया हो। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। लघु मतलब छोटे, सुरधनु मतलब जो इंद्रधनुष के समान है। शीतल ठंडे, मलय मतलब मलय एक पर्वत का नाम है जो कि दक्षिण दिशा में स्थित है, दक्षिण भारत में। और यहाँ पर जो चंदन के वृक्ष हैं उनकी बहुलता है, तो जब भी जो वायु है चलती है यहाँ से तो इन चंदन के वृक्षों की जो खुशबू है ये अपने साथ वायु लेकर चलती है। जो छोटे छोटे सुरधनु, इंद्रधनुष के पंखों के समान जो पक्षी हैं, जब अपने पंखों को खोल कर, पसार कर जब उड़ते हैं तो वे भी क्या करते हैं, इस पवन के सहारे भारत में आते हैं। और इस पवन में एक खास बात होती है कि वे मलय पर्वत की जो खुशबू है वो अपने साथ लेकर चलती है। तो वे इसका सहारा लेकर जो पक्षी हैं वो इस ओर आ जाते हैं। उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। नीड़ मतलब होता है घोंसला। तो जो उड़ते हुए पक्षी हैं ये भी इस ओर मुंह करके उड़ते हैं और इन्हें भी भारत जो है अपने घर जैसा प्रतीत होता है। यहाँ पर जो खग हैं, यहाँ पर उनका आशय ऐसे लोगों से है जो देश से आने वाले लोग हैं, उन्हें भी भारत जो है वो अपना एक घर जैसा प्रतीत होता है और वे भी एक सहारे की तलाश में भारत देश में प्रवेश करते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊंगते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणाजल। बरसाती आंखों के बादल से यहाँ तात्पर्य ये है कि जो भारतीयों की आंखें हैं वो बरसाती बादलों के समान हैं जिनमें करुणा का जल जो है वो भरा रहता है। अर्थात यह है कि जो भारतीय हैं वे दूसरों का दुख देखकर भी इतने करुणामयी हैं कि वे दूसरों का दुख देखकर भी स्वयं भी दुखी हो जाते हैं और उनकी आंखों से भी करुणा का जल बहता है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा।
भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर जो लहरें हैं, अनंत मतलब है समुद्र की जो लहरें हैं, वे भी यहाँ पर किनारा पाकर अपना आश्रय ढूंढती हैं, क्योंकि भारत की जो तट रेखा है वो लंबी है। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। हेम कुंभ अर्थात सोने का घड़ा, और सोने का घड़ा यहाँ पर सूर्य से इसका अर्थ है। उषा, उषा मतलब है प्रातः काल या भोर, सुबह। ढुलकाती मतलब फैला देना या उड़ेल देना। जो उषा है यहाँ पर सुबह को, प्रातः काल को एक सुंदरी के रूप में प्रस्तुत किया गया है कि जो सुबह सुबह जो उषा है वो हेम कुंभ को लेकर ऐसा लगता है मानो जो सुख है वो सारे उड़ेल दे रही हो। सुबह सुबह प्रातः काल में जो सूर्य है, हेमकुंभ यानी सूर्य, जो सूर्य है वो सारी सूर्य की किरणें जो हैं वो ऐसे आ रही हो सुबह सुबह, मानो जैसे सारा सुख जो है वो उड़ेल दिया गया हो। मदिर ऊँघते रहते जब, जग कर रजनी भर तारा। मदिर मतलब है मस्ती में, ऊँघते मतलब है जब नींद आ रही हो, नींद में झूमना। रजनी मतलब रात्रि, तो जो तारे हैं वो रात भर जाग कर अब सुबह सुबह ऐसा लगता है मानो वे भी मस्ती में, नींद में चूर हो गए हों और वे भी अब ऊँघ रहे हों, अर्थात वे भी अब झपकी ले रहे हों। सुबह सुबह जब सूर्योदय होता है तो तारे छिप जाते हैं, इसलिए ऐसा इस पंक्ति में कहा गया है कि ऐसा लगता है मानो तारे भी सुबह सुबह ऊँघ रहे हों, झपकी ले रहे हों। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में प्रश्न देख लेते हैं। उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित होता है? उड़ते खग से यहाँ पर एक तात्पर्य यह है कि जो उड़ते हुए पक्षी हैं, लेकिन दूसरी ओर ये संकेत करता है कि ओर जो दूर देशों से भारत में एक सहारे के लिए आते हैं, उन्हें भारत में अपना एक घर दिखाई देता है। बरसाती आंखों के बादल से तात्पर्य ऐसी आंखों से है जो बादलों के समान बरसती हैं। अर्थ ये हुआ कि जो भारतीय हैं, भारतीयों की आंखें जो हैं वो दूसरों का दुख देखकर भी करुणा के आंसू उनकी आंखों से आते हैं और वे बादलों के समान ही बरसती हैं। कार्नेलिया के गीत कविता में प्रसाद जी ने भारत की किन विशेषताओं की ओर संकेत किया है? यहाँ कार्नेलिया के गीत में भारत की दो विशेषताओं का जो है व्याख्यान किया गया है। पहला है यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, कि जो सूर्योदय के समय जो भारत है वो कितना सुंदर लगता है। यहाँ लालिमा से युक्त देश है, मिठास से भरा हुआ है, और सूर्योदय के समय जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं धरती पर तो बहुत ही ज्यादा सुंदर वातावरण दिखाई देता है। दूसरी ओर यहाँ पर भारत की संस्कृति के बारे में भी बताया गया है कि भारत में जो लोग हैं वो बहुत ही करुणामयी हैं, दूसरों का दुख देखकर भी इनकी आंखों से करुणा का जल आता है और भारत में सभी को एक सहारा मिल जाता है और दूसरे लोग भी भारत को अपना एक घर के रूप में देखते हैं। शिल्प सौंदर्य पर भी नजर डाल लेते हैं। भाषा यहाँ संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है, मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है, माधुर्य गुण है, अद्भुत और शांत रस है, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, ज्ञता का गुण विद्यमान है। यहाँ अलंकार में सरस तामरस, पंख पसारे, समीर सहारे और बादल बनते, साथ ही साथ जब जग कर में अनुप्रास अलंकार है। हेम कुंभ में यहाँ रूपक अलंकार है, जो सूर्य है उसे सोने के घड़े के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उषा और तारों का यहाँ पर मानवीकरण किया गया है। उषा को एक सुंदरी के रूप में दिखाया गया है जो सूर्य रूपी एक घड़ा लेकर सुबह सुबह सुख उड़ेलती है, और तारे को ऊँघते हुए दिखाया गया है। ये था हमारा पाठ कार्नेलिया का गीत। इसी के साथ ये पाठ खत्म होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप डिस्क्रिप्शन में इस PDF को ले सकते हैं, साथ ही साथ अदर एप्लीकेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, शालू स्नेही।